राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल ये मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। राधे 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 गहवर वन की लता पतन में, गहवर बन की लता पतन में, 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 गहवर वन की लता पतन में, गहवर बन की लता पतन में। पक्षी बोले राधे हे बोल, राधे से राधे राधे बोल। पक्षी बोले राधे बोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे 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 जय श्री राधे। 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 राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। जो लोग बैठे हैं दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए। राधे 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 ब्रज की गलियन मोहन खेले, ब्रज की गलियन मोहन खेले। मोहन खेले सांवरिया खेले। मोहन खेल सांवरिया खेले। ब्रज की गलियन मोहन खेले, ब्रज की गलियन मोहन खेले। और ग्वालन को टोल की मुख से राधे राधे बोल। और ग्वालन को टोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे
तो तांडोर वालों में जोश तो है, ये तो खैर पता चल गया। हाँ देखो, खुश हो गए, अपनी बड़ाई की ताली खुद ही बजाई। नहीं नहीं, अच्छी बात है, सच्ची में बहुत आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हो, और श्रोता तो अच्छे होते ही होते हैं, और आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो। ऐसा नहीं मैं आपको मक्खन लगा रही हूँ, सच्ची मुझसे अच्छे हो। वैसे भी श्रोता तो हमेशा वक्ता से भी बड़ा होता है, पता है क्यों? क्योंकि वक्ता तो ऊपर बैठता है, वो बैठता है चौकी पर, और श्रोता बैठता है जमीन पर। तो जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार, और जो जमीन पर बैठे वो जमींदार। तो इसलिए बड़े तो खैर आप ही हुए, हम तो सिर्फ चौकीदार है आपके। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए। अब कलयुग ने सोचा कि कहाँ कहाँ भटकूंगा, अच्छा है कि राजा की बुद्धि बिगाड़ो, राजा की बुद्धि बिगड़ेगी तो प्रजा की भी बिगड़ेगी। इसलिए जैसे ही परीक्षित जी घर गए तो उनके महल में एक कमरा था जिसमें उनकी बहुत पुरानी पुरानी वस्तुएं रखी थी, दादा परदादा की। तो परीक्षित जी ने सोचा कि चलो आज थोड़ा उस कमरे का निरीक्षण किया जाए, देखता हूँ क्या मिलता है अच्छा। तो उसमें एक बड़ा सुंदर सोने का मुकुट रखा था, जो कि जरासंध का मुकुट था। जब पांडवों ने जरासंध को हराया तो उस मुकुट को लेके आए थे, तो इसलिए वो अनीति से कमाया था, जरासंध का था। तो इसलिए जैसे ही परीक्षित जी ने सोचा उस मुकुट को पहना, तो तुरंत कलयुग सबसे पहले परीक्षित जी की बुद्धि पर बैठ गया। कलयुग बैठते ही परीक्षित जी के मन में इच्छा हुई कि चलो क्यों ना आज शिकार किया जाए। कलयुग बैठ गया, बुद्धि को घुमा दिया, तो चल दिए घोड़े पर बैठ के शिकार के लिए जाते जा रहे हैं। चलते गए चलते गए, अचानक रास्ते में उनको थोड़ा भूख प्यास लगी। सोचा कहाँ जाऊं, तो सामने श्रमिक ऋषि का आश्रम था। तो जैसे गए आश्रम में घुसे तो श्रमिक ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। इसलिए मन में विचार आया कि ये जो संत है ये तो बड़ा ढोंगी है। एक राजा उसके द्वार पर आया फिर भी खड़ा नहीं हो रहा, बड़ा अभिमानी है, इसको तो दंड देना चाहिए। इसलिए वही एक तक्षक पड़ा था, उसको उठा करके श्री श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया, अब वहां से चले गए। श्रमिक ऋषि के बेटे थे जिनका नाम था श्रृंगी, जो कि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे। अचानक उनके किसी मित्र ने बताया कि तेरे पिता के गले में महाराज परीक्षित ने सांप को डाल दिया। जैसे सुना तो बड़े क्रोधित हुए और उसी नदी से जल लिया, मंत्र अभिमंत्रित करके परीक्षित जी को श्राप दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रोह। जिसने भी मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला, उसे आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग आके डसे और आके जोर जोर से अपने पिता के पास में बैठ के रोने लगे। श्रमिक ऋषि की आंखें खुली, देखा बेटा रो रहा है, गले में सांप पड़ा है। बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा बेटा किस लिए रो रहे हो, क्या बात है? तो श्रृंगी ने बताया पिताजी उस राजा परीक्षित ने आपके गले में मरे हुए सर्प को डाला, लेकिन आप चिंता मत करो, मैंने उसको श्राप दिया, उसे आज से 7वें दिन तक्षक डसेगा। श्रमिक ऋषि को बहुत दुख हुआ, कहा अरे तू तो एक ऋषि का बेटा है, तेरे अंदर इतना क्रोध अच्छा नहीं है। संत का स्वभाव तो है कि वो सबको क्षमा करे, सबको क्षमा करना एक संत का स्वभाव है। पहले भी शायद मैंने कथा में कहा था कि संत वही है जो
अपने दुश्मन के अंदर भी भगवान, हर चीज को वो प्रभु से जोड़ के चले। आपने सुना होगा तुकाराम जी महाराज, जिनकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, हमेशा झगड़ती रहती, कहती रहती ये भजन में ही पड़े रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं है। भक्ति पर चलो तो बाधाएं बहुत आती है, इस बात को याद रखना, बहुत बाधाएं आती है, बहुत लोग रोकते हैं। आपके यहाँ पर कुछ दो माता जी आई है चेन्नई से, तो सामने बैठी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कल जाके मिली तो उन्होंने बताया कि यहाँ वो किसी को जानती नहीं है, फिर भी इतनी दूर चेन्नई से चल के सिर्फ कथा के लिए आई। टीवी पर और नेट पे देखा था कि कथा है। अरे बजा लिया, थोड़ा जोर से बजा दो। इतना अच्छा, इसको कहते कथा प्रेमी, कथा मात्रिक जीवन। इतनी दूर से चल के कथा सुनने आ गए। और कुछ लोग ऐसे होंगे तांडुर में जो घर में खर्राटे मार रहे होंगे, अभी भी वो घर से निकल के यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि जिसके ऊपर कृपा हो वही तो आ सकता है। तो तुकाराम जी की पत्नी बड़ा गाली गलौज देती थी, बड़ा सुनाती थी। रोज तुकाराम जी घर में संतों को ले आते, कीर्तन करते। वो नरसिंह मेहता जी की भी पत्नी ऐसी थी, वो दिन भर गाली देती थी। तो एक दिन वो कहीं कीर्तन में गए तुकाराम जी, तो कीर्तन हुआ तो जो जजमान था उसने कुछ फल कुछ बांध के दे दिया कि महाराज आप ये घर ले जाइए अपने, कुछ आम केला अच्छे अच्छे कुछ गन्ना ऐसे बांध के दे दिया। तुकाराम जी बड़ा झोला भर के उसको लेके जाने लगे। तो किसी पड़ोसी ने उसकी पत्नी को जाके बता दिया, आज तेरा पति बड़ा सामान ला रहा है खाने के लिए। तो आज खुश हो गई। अब तुकाराम जी का स्वभाव तो बड़ा अद्भुत था। रास्ते में आते आ रहे जो कोई मिले, जो राधे राधे बोले, उसको फल पकड़ा दिया, उसको ये पकड़ा दिया, उसको वो पकड़ा दिया। पकड़ाते गए जब तक घर पहुंचे झोले में सिर्फ एक गन्ना बचा था, सब खत्म। पत्नी बोली, खुश होती होती आई, बोले आज तो बड़ा माल मिला है, दिखाओ झोला दिखाओ। वो झोले में कुछ हो तो दिखाए। एक गन्ना था। उसको ऐसा गुस्सा आया पत्नी को, उसने गन्ना उठा के तुकाराम जी के सर पे मार दिया, उसके 2 टुकड़े हो गए। तो मालूम है तुकाराम जी ने क्या कहा? हंसते हंसते बोले, अरे भाग्यवान, तू तो बड़ी समझदार है। मैं पूरे रास्ते सोचता आ रहा था इस एक गन्ने में से हम दोनों का हिस्सा कैसे होगा, तूने 1 सेकंड में कर दिया। तू बड़ी समझदार है। इसको कहते हैं संत। और आज का कोई पति होता तो इधर से वो गन्ना लेके टूटता। फिर तो महाराज सिनेमा हॉल में जाने की जरूरत नहीं, घर में ही पूरी महाभारत चलती है। किसी ने कहा शादी से पहले कहता है तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तुम नहीं, और शादी के बाद या तो आज तू नहीं या तो आज मैं नहीं। इतना फर्क होता है बस। तो संत का जैसा उतना नहीं कर सकते, खैर वो तो महान संत हुए, लेकिन कुछ तो कर ही सकते। तो श्री कृषि के मन में भाव आया कि नहीं नहीं, तुमने बेटा बहुत गलत किया, एक राजा को तुमने अपमान किया। राजा तो वो तो महाराज परीक्षित, तो न जाने कैसे उनसे गलती हो गई, वो तो बहुत बड़े भक्त हैं, मुझे अभी जाके उनको बताना होगा। परीक्षित जी घर आए, उन्होंने जैसे मुकुट उतारा तो सद्बुद्धि उनके अंदर आई। मन में विचार आया, अरे आज मैंने कितना बड़ा पाप किया, संत का अपमान किया। इतने में ही बता दिया कि आपको श्राप मिला है कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु है। परीक्षित जी संत से कहते, अरे महाराज आप तो बहुत दयालु हो, मेरे जैसे पापी को तो इसी क्षण मरने का श्राप देना चाहिए। आपने तो मुझे 7 दिन का मौका तो दिया।
और हे महाराज मैं कितना भाग्यशाली हूँ। लोग कहते हैं आज से अगले क्षण का भरोसा नहीं, लेकिन मुझे पता है कि 7 दिन तक मेरा कोई बाल भी बाका करने वाला नहीं। मैं 7 दिन तक जीऊंगा ही जीऊंगा। लेकिन जब उस गोविंद ने, उस प्रभु ने मेरी गर्भ में रक्षा की, तो क्या आज वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? वो जरूर करेगा। तुरंत